लालू यादव गोपालगंज के हैं, फुलवरिया गांव के हैं, और ये बात सर्वमान्य है, ये बात सभी लोग जानते हैं कि वो किसनौत और मंजरौट नहीं है लालू यादव। लालू यादव हैं गरेड़िया जाति, मतलब राष्ट्रीय रेचल जो है उनको किस कास्ट में रखा जाएगा, और साथ ही साथ जो उनकी बेटी है कात्यायनी उनको किस कैटेगरी में रखा जाएगा। और बिहार में ऐसे कई लोग होंगे जो अंतरजातीय विवाह कर रहे हैं, तो उनके बच्चे फिर किस कैटेगरी में आएंगे। अगर हम हिंदू धर्म के वेद को पढ़े, वेद में जो जिस चीज का जिक्र आया है, तो बिहार में यादव मूलतः दो ही उपजाति की मिलेगी आपको, किसनौत और मंजरौट, और ये दोनों का जो लीनियज है वो भगवान कृष्ण से मिलता है। तो मूल यादव की अगर किसनौत और मंजरौट की गिनती बिहार में जातिगत जनगणना के तहत होती तो वो 3 से 4% ही आता, वो 3 से 4% ही आएगा। अब देखिए ना, अभी मुकेश सहनी क्या काम किए हैं, मुकेश सहनी नुनिया को जोड़ लिए मल्लाहों में, तो जाति का संबंध तो विवाह से ही ना है। अब लोग कहता है बिहार में ब्राह्मण और भूमिहार एक, लेकिन कोई बिहार का ब्राह्मण भूमिहार से अपनी बेटी का ब्याह नहीं करेगा, कोई भूमिहार अपने बेटा का शादी ब्राह्मण लड़की से नहीं करेगा, वहीं पर जाति बढ़ जाती है। सिंधिया परिवार आज के समय में क्षत्रिय है, लेकिन अगर मूल में जाइएगा, वैदिक तरीके से देखिएगा, हिंदू मान्यता के अनुसार देखिएगा, जो ब्राह्मणिकल व्यवस्था है, तो उसमें तो वो कोयरी या कुर्म जाति में आ जाएंगे। लालू प्रसाद यादव एक छत्र नेता हैं यादवों के, आप उनको गरेड़िया कहिए, चरवाहा कहिए, किसनौत कहिए, मंजरौट कहिए, जो कह लीजिए उनको, आप यादव कहिए, यदुवंशी कहिए, नंदवंशी कहिए, जो कहना है कहते रहिए। आज बिहार का 100% यादव जो है वो लालू यादव को अपना नेता मानता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में जातीय सर्वे के रिपोर्ट जारी किए गए हैं। हालांकि ये सामाजिक और आर्थिक सर्वे भी होना था, लेकिन जातियों की संख्या को लेकर रिपोर्ट जारी किया गया है, जिनमें मुस्लिम सबसे अधिक 17.7% और उसके बाद यादव जाति की संख्या है। आपको बता दें कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के सम्राट चौधरी। उन्होंने कहा है कि लालू यादव यादव जाति के हैं ही नहीं, वे गरेड़िया जाति के हैं और वो यादव नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने ये प्रश्न उठाया है कि सरकार आखिर जितने भी पंचायत हैं उन पंचायतों में जातिवार संख्या के हिसाब से आर्थिक सर्वे के रिपोर्ट के भी जारी करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि व्यक्ति धर्म बदल सकता है, लेकिन जाति कभी भी नहीं बदल सकती है, जाति जीवन पर्यंत वही रहती है। हमारे सहयोगी हैं उदित, हम बात करेंगे। देखिए, ये तो सबसे बड़ा बवाल खड़ा कर दिए सम्राट चौधरी। वो तो कह रहे हैं कि लालू यादव यादव है ही नहीं, क्या कहना है? देखिए, बहुत रेलेवेंट बात उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन किया जा सकता है। हम अगर हिंदू हैं या आप हिंदू हैं आदेश जी, तो हम चाहें तो इस्लाम को एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन हम अगर फलाना जाति में पैदा हो गए, आप अगर फलाना जाति में पैदा हो गए, तो वो डीएनए का खेल है। सारा तो खेल ब्लड का ही है, डीएनए का ही है। पिता से जो हमको मिला वो हमारी जाति हो गई, दादा से जो हमको मिला वो हमारी जाति हो गई। तो ये बात तो उन्होंने सही कहा, और जाति बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। इस पर कुछ भी कहना, इसके पक्ष में कहिए, विपक्ष में कहिए। एक दर्शक हमारा ऐसा है जो अगर अभी हम इसके पक्ष में बोलेंगे तो हमारे खिलाफ हो जाएंगे, विपक्ष में बोलेंगे तो हमारे साथ हो जाएंगे। लेकिन अगर वैदिक तरीके से सोचा जाए कि बिहार में मूल यादव कौन है, और यादव ऐसी जाति है जो पूरे भारत में सर्वाधिक आबादी वाली जाति यादव जाति ही है। कारण क्या है कि ये खेतिहर लोग रहे, ये पशुपालक लोग रहे, और इनकी आबादी सच में बहुत बड़ी है। दक्षिण भारत में आप चले जाइए, केरल में चले जाइए, तमिलनाडु में तो यादव इतने मतलब रिच हैं, इतने पैसे वाले यादव वहाँ मिलेंगे आपको कि कोयम्बटूर साइड मैक्सिमम जो कॉलेजेस है वो सब यादवों का ही आपको मिलेगा। आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर भले ही बिहार उत्तर प्रदेश में यादव थोड़े पिछड़ गए, लेकिन दक्षिण भारत के यादव बहुत समृद्ध हैं। आप केरल में देखिए, कर्नाटक में देखिए, तमिल में देखिए। तो यादव जाति अब बिहार के परिप्रेक्ष्य में, जो कि सम्राट चौधरी बात कर रहे हैं, सम्राट चौधरी ने जो ये बयान दिया कि लालू प्रसाद यादव जो है वो यादव नहीं, वैदिक तरीके से ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम हिंदू धर्म के वेद को पढ़े, वेद में जो जिस चीज का जिक्र आया है, तो बिहार में यादव मूलतः दो ही उपजाति की मिलेगी आपको, किसनौत और मंजरौट, और ये दोनों का जो लीनियज है वो भगवान कृष्ण से मिलता है। जो मथुरा के यादव हुए वो मथुरौट बने, बाद में उनका नाम अपभ्रंश होकर मंजरौट बन गया। तो मथुरा से उनका लीनियज मिलता है, और बिहार उत्तर प्रदेश आज में अलग हो गया, पहले एक ही क्षेत्र था पूरा। किसनौत जो द्वारिका से कनेक्टेड है, जो कृष्ण के मूल वंशज है वो किसनौत में है। तो मूलतः यही तो यादव जाति बिहार में है। लेकिन अब आज के संदर्भ में अगर आप बात कीजिए, 2023 की बात हम करें, तो आज यादव में वो सारी जातियां मतलब सम्मिलित हो गई जो पशुपालन किया, जिन्होंने खेतिहर जाति रही, जो कैटल रेयरिंग का काम कर रही थी। अब उसमें आप मंडल कह लीजिए, उसमें आप गरेड़िया कह लीजिए, उसमें आप चरवाहा कह लीजिए, जो भी आप नाम दे दीजिए। लालू यादव गोपालगंज के हैं, फुलवरिया गांव के हैं, और ये बात सर्वमान्य है, ये बात सभी लोग जानते हैं कि वो किसनौत और मंजरौट नहीं है लालू यादव।
लालू यादव हैं गरेड़िया जाति के, और गरेड़िया आप किसी भी बिहार के जो मूल यादव है, राम कृपाल यादव है, वो मंजरौट, हुकुमदेव नारायण यादव है, किस्नौत है। अगर आप इन यादवों से बात कीजिए, या ये तो खैर सांसद हैं, आप एक साधारण यादव परिवार की जाइए किस्नौत या मंजरौट में, और आप बात कीजिए कि क्या आप अपने बच्चों की शादी गरेड़िया से करेंगे, वो कभी नहीं करेंगे। तो जाति का संबंध तो विवाह से ही ना है। अब लोग कहता है बिहार में ब्राह्मण और भूमिहार एक है, लेकिन कोई बिहार का ब्राह्मण भूमिहार से अपनी बेटी का ब्याह नहीं करेगा, कोई भूमिहार अपने बेटा का शादी ब्राह्मण लड़की से नहीं करेगा, वहीं पर जाति बढ़ जाता है। तो अगर गरेड़िया यादव है तो फिर किस्नौत और मंजरौत को भी वहां पे वैवाहिक संबंध होना चाहिए, लेकिन वो आज तक नहीं हो पाया। अब सवाल उठता है कि वेद में या वैदिक तरीके से अगर किस्नौत और मंजरौट ही मूल यादव हैं और गरेड़िया चरवाहा ये लोग नहीं है, तो इनको यादव में सम्मिलित कैसे किया गया? देखिए, जाति जनगणना जो बिहार में भी हुआ, हालांकि ये जनगणना तो है नहीं, सर्वे है, अब तो ये सर्वे ही माना जाएगा, एक मोटा मोटी एजम्पशन जातियों का बताया गया है इसमें। लेकिन 1931 में अंतिम बार इस देश में जाति जनगणना हुआ, और वो एक्चुअल जाति जनगणना था, उसमें जाति की गिनती हुई थी, अंग्रेजों ने कराया था। और जो सबसे पहला जाति जनगणना इस देश में हुआ वो 1881 में हुआ, जनगणना हुआ जाति जनगणना भी था उसमें। और उस समय जो जनगणना कमिश्नर थे वो एओ ह्यूम थे, वही एओ ह्यूम जिन्होंने 1885 में फिर कांग्रेस की स्थापना की इस देश में। तो वो जनगणना कमिश्नर थे, उन्होंने जाति की गिनती कराई 1881 में, एओ ह्यूम। और उस समय चूंकि वो अंग्रेज थे, उनको हिंदू या फिर वैष्णव या फिर वैदिक परंपरा का बहुत जानकारी नहीं था, तो उन्होंने हर वो जाति जो जानवर से संबंधित काम कर रहा है, जो खेती कर रहा है, पशुपालन कर रहा है, कैटल रियरिंग कर रहा है, उन सभी को उन्होंने यादव में डाल दिया। और तब से ही गरेड़िया कहिए, चरवाहा कहिए, या फिर आप इसको अलग अलग राज्यों में से, गुजरात में अहिर कहते हैं, जडेजा कहते हैं, पंजाब में आपको अहिर, सैनी, राव, यादव है, राजस्थान में चले जाइए तो वहाँ पर कुछ और नाम है, हिमाचल प्रदेश में यादव और रावत कहा जाता है, जो रावत होते हैं वो भी यादव होते हैं। महाराष्ट्र में चले जाइए तो गायकवाड़ से लेकर, खेतकर से लेकर, सुलास्कर से लेकर, धांगड़, वडियारी, सभी लोग यादव हैं। इन सभी जातियों को यादव में सम्मिलित कर दिया गया। और शायद ये भी एक कारण होगा कि आज यादव की आबादी जो है वो 14.5% आ रही है। तो मूल यादव की अगर किस्नौत और मंजरौट की गिनती बिहार में जातिगत जनगणना के तहत होती तो वो 3 से 4% ही आता, वो 3 से 4% ही आएगा। अब देखिए ना, अभी मुकेश सहनी क्या काम किए हैं, मुकेश सहनी नुनिया को जोड़ लिए मल्लाहों में। अब इसे लेकर नुनिया समाज जो है वो पूरा गुस्से में है कि भाई नुनिया को आप कैसे मल्लाह में जोड़ लिए हैं। मुकेश सहनी जो 15-16 जाति को जोड़कर कह रहे हैं कि ये सभी मल्लाह हैं, कैसे मल्लाह हो सकते हैं? ना वो ग्रंथ के अनुसार, ना वैदिक तरीके से वो मतलब केवट मल्लाह में आएंगे, न सामाजिक दृष्टि से वो आएंगे। जब उनका मत्स्य पालन का जो काम होगा, जो जाति वो करेगा वही ना मल्लाह केवट होगा। तो वो 3 जाति करता है बिहार में, बिंद, मल्लाह, केवट और एक बेलदार। लेकिन मुकेश सहनी है कि 16-17 जाति को जोड़ लिए हैं अपने साथ। तो समय के साथ धीरे धीरे जाति में, और एक बात और गौर करने वाला है, 1931 का जो जनगणना हुआ था, उस जनगणना में 215 जाति का जिक्र कहीं नहीं है। उस जनगणना में 30 या 35 जातियों का ही जिक्र है। तो आप सोचिए कि 1931 से 2023 आते आते तक 90 साल के अंदर जब 30 जाति जो है वो 250 जाति में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब कितना जाति टूटा होगा। तो यही गुनागणित यादव जाति के साथ है। और सम्राट चौधरी का ये जो बयान है ये गलत नहीं है, लेकिन इसको पूरी तरह सही भी नहीं माना जाएगा। अगर उस दृष्टि से देखिए तो जो ज्योतिराव सिंधिया हैं, जो कछवाहा राजपूत लोग क्लेम करते हैं अपने आप को, तो फिर वो तो कुर्मी हो जाएंगे। लेकिन कहने को तो राजपूत है आज के समय में, कोयरी या कुर्मी से जो कहिए, 100 साल पहले तक वो वही थे, लेकिन आज वो कछवाहा राजपूत कैटेगरी में आ गए हैं, मतलब वो क्षत्रिय हो चुके हैं। सिंधिया परिवार आज के समय में क्षत्रिय है, लेकिन अगर मूल में जाइएगा, वैदिक तरीके से देखिएगा, हिंदू मान्यता के अनुसार देखिएगा, जो ब्राह्मणिकल व्यवस्था है, तो उसमें तो वो कोयरी या कुर्मी जाति में आ जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत रिलेवेंट नहीं है। एक और मामला उन्होंने उठाया, तेजस्वी यादव को लेकर उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव खुद गरेड़िया है, शादी उन्होंने क्रिश्चियन से कर लिया, अब उनको किस कास्ट में रखा जाएगा? मतलब राजश्री रेचल जो है उनको किस कास्ट में रखा जाएगा? और साथ ही साथ जो उनकी बेटी है कात्यायनी, उनको किस कैटेगरी में रखा जाएगा? और बिहार में ऐसे कई लोग होंगे जो अंतरजातीय विवाह कर रहे हैं, तो उनके बच्चे फिर किस कैटेगरी में आएंगे? तो कुल मिला जुलाकर जातीय जनगणना बीजेपी का तो ये था भी नहीं। बीजेपी तो अब भले हाँ में हाँ मिला रही है, तो इसका विरोध किसी तरीके से करना है। और चूंकि लालू प्रसाद यादव एक छत्र नेता हैं यादवों के, आप उनको गरेड़िया कहिए, चरवाहा कहिए, किस्नौत कहिए, मंजरौट कहिए, जो कह लीजिए उनको, आप यादव कहिए, यदुवंशी कहिए, नंदवंशी कहिए, जो कहना है कहते रहिए। आज बिहार का 100% यादव जो है वो लालू यादव को अपना नेता मानता है। इसलिए सम्राट चौधरी के बयान से हो सकता है वो तार्किक तौर पर सही हो, ये डिबेटेबल इशू है, इस पर लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन सम्राट चौधरी के इस बयान से यादवों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि लालू यादव कौन से यादव हैं।
यादव हैं भी या नहीं है इससे भी उनको फर्क नहीं पड़ता है। गरड़िया है, अब तो आज के समय में गरड़िया यादव में आ ही चुका है। जातीय जनगणना जब सरकार ही ये बात कह रही है, सरकार ही ये लिस्ट निकाल रही है कि गरड़िया जो है यादव में है, तो भले ही हिंदू में नहीं माने हम लोग, ब्राह्मण नहीं माने, जो जिन्होंने जाति का निर्माण किया वो लोग नहीं माने, लेकिन चूंकि पशुपालन से गरड़िया का मूल काम क्या है, भेड़ पालना, भेड़ से संबंधित उन्हें काम होता है, तो वो यादव में आ रहे हैं और उनको यादव अपना नेता मानेंगे। ठीक है, तो बता दें आपको कि विस्तृत रूप से उदित ने बताया कि लालू यादव को लेकर जो बयान दिया गया था सम्राट चौधरी के द्वारा, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि यादव जाति से ही नहीं है, तो बताएं आपको कि आर्थिक सर्वे का रिपोर्ट जारी हुआ और सरकार जिसे जो मानती है उसे मानना पड़ता है। सरकार ने अपना रिपोर्ट जारी कर दिया है। बहुत सारी जातियां जो हैं अपने संख्या पर ऑब्जेक्शन कर रही है, बावजूद इसके उन्हें ये मानना ही पड़ेगा जब तक कि सरकार इसमें फेरबदल नहीं करती है। तो ये राजनीतिक बयान है। इन सब के इतर आपको बता दें कि लालू यादव जो है बिहार में यादवों के एक छत्र नेता हैं, बड़ा ही प्यार सम्मान उनको मिलता है यादवों के द्वारा, और उनके पक्ष में राजनीति भी करते हैं लालू यादव। तो देखिए ये विवाद कहाँ तक जाता है। सम्राट चौधरी जो हैं एक तरह से उन पर उंगली उठा रहे हैं, उनके जाति के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, और सबसे बड़ा इसका वजह है बिहार में अगर कोई जाति है और सबसे ज़्यादा जिसकी संख्या है वो यादव है, और उसके नेतृत्व लालू यादव करते हैं, यही इसका सबसे बड़ा वजह है। तो देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें हमारे चैनल।